नमस्कार सभी को। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी का शीर्षक है मायका अब भी है। पिछले साल जब ज्योति की माँ का देहांत हुआ था, तब उसे लगने लगा था कि मेरा मायका अब नहीं है। उसकी बड़ी भाभी उसके मायके आने पर सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। छोटे भाई मनोज की शादी अभी हुई नहीं थी। ज्योति अपने छोटे भाई मनोज से मिलने की चाह में थोड़े थोड़े दिनों में मायके आ जाती थी। बड़ी भाभी मनोज का रिश्ता तय करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। ज्योति ही अपने छोटे भाई मनोज के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। आखिर एक दिन उसकी खोज समाप्त हुई और छवि नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मनोज के लिए उन्हें पसंद आ गई। विवाह की बात सुनते ही बड़ी भाभी और बड़े भाई ने साफ साफ कह दिया कि शादी के पहले दिन से ही मनोज अपना अलग इंतजाम कर ले। ज्योति को उन पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने मिलकर एक किराए के घर का इंतजाम किया। वहीं पर मनोज का विवाह हुआ। ज्योति ने अपनी छोटी भाभी छवि का स्वागत किया और सुबह घर के बारे में सब कुछ समझाने के बाद अपनी ससुराल लौट गई। छवि बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। वह अपनी ननद ज्योति को फ़ोन करती रहती थी और उन्हें अपने यहाँ आने को कहती थी। ज्योति के मन में बड़ी भाभी के रूखे व्यवहार से निराशा आ चुकी थी। उसे यही लगता था कि माँ के जाने के बाद अब मेरा मायका कहीं नहीं है। फिर भी वह अपने दोनों बच्चों के कहने पर छुट्टियों में मनोज और छवि से मिलने आई। छवि ने उनका बहुत मधुर और अच्छे तरीके से स्वागत किया। छवि ने दोनों बच्चों की पसंद के छोले भटूरे बनाए थे और अपनी ननद ज्योति की पसंद के दही भल्ले भी बनाए थे। बच्चे बहुत खुश थे। शाम को सब मिलकर पिक्चर देखने गए और वापसी में छवि ने बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी। सब ने मिलकर अंताक्षरी, लूडो, सांप सीढ़ी खेला, पुरानी बातें की, पुराने किस्से एक दूसरे को सुनाए। हंसते खेलते 4 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। ज्योति जब अपनी ससुराल के लिए निकलने लगी तो छवि ने उसे एक पैकेट पकड़ाया और बोली, दीदी खोल कर देख लीजिए और बताइए कि आपको पसंद आया या नहीं, या फिर बदल कर लाना है। ज्योति ने पैकेट खोला। उसमें से ज्योति के लिए गुलाबी रंग का एक बहुत ही सुंदर सूट और दोनों बच्चों के लिए जीन्स और टॉप निकली। बच्चे जीन्स और टॉप पाकर बहुत खुश थे और ज्योति को अपनी माँ की याद आ रही थी, जो कि इसी तरह हर बार उसकी पसंद का सूट लाकर रख देती थी। अपनी छोटी भाभी छवि का प्यार देखकर ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके मन ने कहा कि सब एक जैसे नहीं होते, मेरा मायका अब भी है। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हों तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।